हर आदमी बाजार में खड़ा है अपने को रसीला बनाए हुए कि चारों तरफ से लोग दौड़ें और मधुमक्खियों की तरह उस पर छा जाएं। जब तक किसी को ऐसा ना लगे कि मैं बहुत लोगों को पागल कर पाता हूं, तब तक आनंद ही नहीं मालूम होता जीवन में। जब भीड़ चारों तरफ से दौड़ने लगे, तब आपको लगता है कि आप मैग्नेट हो गए। चमत्कार राजनीतिक का रस यह है, नेता का रस यह है कि लोग उसकी तरफ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अभिनेता का, अभिनेत्री का रस यह है कि लोग उसकी तरफ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो हम तो अपने को एक मादक बिंदु बनाना चाहते हैं जिसमें चारों तरफ, जिसके व्यक्तित्व में शराब हो, खींच ले। और महावीर कहते हैं कि जो दूसरे को खींचने जाएगा वो पहले ही दूसरों से खिंच चुका है। जो दूसरों के आकर्षण पे जिएगा वो दूसरों से आकर्षित है। और जो अपने भीतर मादकता भरेगा, बेहोशी भरेगा, लोग उसकी तरफ खींचेंगे जरूर, लेकिन वो अपने को खो रहा है और डुबा रहा है। निश्चित ही एक स्त्री जो होशपूर्ण हो कम लोगों को आकर्षित करेगी। एक स्त्री जो मदमत्त हो ज्यादा लोगों को आकर्षित करेगी, क्योंकि मदमत्त स्त्री पशु जैसी हो जाएगी। सारी सभ्यता, सारा संस्कार, सारा जो ऊपर था वो सब टूट जाएगा, वो पशुवत हो जाएगी। एक पुरुष भी जो मदमत्त हो ज्यादा लोगों को आकर्षित, ज्यादा स्त्रियों को आकर्षित कर लेगा, क्योंकि वो पशुवत हो जाएगा। उसमें ठीक पशुता जैसी गति आ जाएगी और सब वासना तो रसपूर्ण हो जाती है। इसलिए जिन मुल्कों में भी काम वासना प्रगाढ़ हो जाएगी, उन मुल्कों में शराब भी प्रगाढ़ हो जाएगी। सच तो यह है कि फिर बिना शराब पिए काम वासना में उतरना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ी सी जो समझ है वो भी बाधा डालती है। शराब पी के आदमी फिर ठीक पशुवत व्यवहार कर सकता है। ये जो हमारी वृत्ति है कि हम किसी को आकर्षित करें, अगर आप आकर्षित करना चाहते हैं किसी को, तो आपको किसी न किसी मामले में मदमत्त होना चाहिए। जो राजनीतिक नेता पागल की तरह बोलता है, जो पागल की तरह आश्वासन देता है कि कल मेरे हाथ में ताकत होगी तो स्वर्ग आ जाएगा पृथ्वी पर, वो ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है। जो समझदारी की बातें कहता है उससे कोई आकर्षित नहीं होता। जिस अभिनेत्री की आंखों से शराब आपकी तरफ बहती हुई मालूम पड़ती है, वो आकर्षित करती है। अभिनेत्री के पास बुद्ध जैसी आंख हो, आप पागल जैसे गए हो तो शांत होकर घर लौट आए। उसके पास आंख चाहिए जिसमें शराब का भाव हो, मदहोश आंख चाहिए। उसके चेहरे पर जो रौनक हो वो आपको जगाती ना हो, सुलाती हो। जलती है वहां हमें रस आता है। जिस चीज को भी देख के आप अपने को भूल जाते हैं, समझना कि वहां शराब है। जिस चीज को भी देख के आप अपने को भूल जाते हैं, अगर एक अभिनेत्री को देख के आपको अपना ख्याल नहीं रह जाता, तो आप समझना कि वहां बेहोशी है, शराब है। और शराब ही आपको खींच रही है। शराब की बोतलों में ही नहीं होती, आंखों में भी होती है, वस्त्रों में भी होती है, चेहरों में भी होती है, हाथों में भी होती है, चमड़ी में भी होती है। शराब बड़ी व्यापक घटना है। महावीर कहते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह के रसों का सेवन करता है जो मादक हैं, और जो अपने भीतर की मादकता को मिटाता नहीं बढ़ाता है, उसके वृक्ष के पास पक्षी दौड़ाते हैं। और जो व्यक्ति अपने पास वासनाएं बुला रहा है, वो अपने हाथ से अपने बंधन आकर्षित कर रहा है। वो अपनी हथकड़ियां और अपनी बेड़ियों को निमंत्रण दे रहा है कि आओ। वो अपने हाथ से अपने कारागृहों को बुला रहा है कि आओ और मेरे चारों तरफ निर्मित हो जाओ। वो व्यक्ति कभी मुक्त, वो व्यक्ति कभी शांत, वो व्यक्ति कभी शून्य, वो व्यक्ति कभी सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि सत्य की पहली शर्त है स्वतंत्रता, सत्य की पहली शर्त है एक मुक्त भाव, और वासनाओं में कोई कैसे मुक्त हो सकता है।
काम भोग अपने आप न किसी मनुष्य में संभाव पैदा करते हैं और न किसी में स्वयं ही उनके प्रति राग द्वेष के नाना संकल्प बनाकर मोह से विकारग्रस्त हो जाता है। ये सूत्र कीमती है। महावीर कहते हैं कि सारा खेल काम वासना का तुम्हारा अपना है। मैं कुंभ के मेले में था, एक मित्र मेरे साथ थे। मेला शुरू होने में भी देर थी कुछ। हम दोनों बैठे थे गंगा के किनारे। दूर, बहुत दूर नहीं, दिखाई पड़े इतने दूर एक महिला अपने बाल संवार रही थी स्नान करने के बाद। उसकी पीठ ही दिखाई पड़ती थी। मित्र बिल्कुल पागल हो गए। बातचीत में उनका रस जाता रहा। उन्होंने मुझसे कहा कि रुकें, मैं इस स्त्री का चेहरा न देख लूं तब तक मुझे चैन न पड़ेगा, मैं जाऊं चेहरा देखाऊं। वो गए और वहां से बड़े उदास लौटे। वो स्त्री नहीं थी, एक साधु था जो अपने बाल संवार रहा था। गए तब उनके पैरों की चाल, लौटे तब उनके पैरों का हाल। मगर संकोची होते, शिष्ट होते, मन में रख लेते और जिंदगी भर परेशान रहते। सचन वहां था या मन में था? क्योंकि वहां जाके पता चला कि पुरुष है तो आकर्षण खो गया। आकर्षण स्त्री में है या स्त्री के भाव में है? आकर्षण पुरुष में है या पुरुष के भाव में है? गहरा आकर्षण भीतर है, उसे हम फैलाते हैं बाहर। बाहर खूंटियां हैं सिर्फ, उन पर हम टांगते हैं अपने आकर्षण को। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसी घटना घटे तभी पता चलता है। आज आप किसी के लिए दीवाने हैं, बड़ा रस, और कल सब फीका हो जाता है। और आप व्यक्ति वही है, सब रस फीका हो गए। मन का जो आकर्षण था वो पुनरुक्ति नहीं मांगता। अगर व्यक्ति का ही आकर्षण हो तो वो आज भी उतना ही रहेगा, कल भी उतना था, परसों भी उतना ही रहेगा। लेकिन मन नए को मांगता है। इसलिए जिसे आज आकर्षित जाना है, पक्का समझ लेना कल वो उतना आकर्षित नहीं रहेगा, परसों और फीका हो जाएगा, नरसों धूमिल हो जाएगा, 8 दिन बाद दिखाई भी नहीं पड़ेगा, सब खो जाएगा। ये मन तो नए को मांगता है, पुराने में इसका रस खोने लगता है। ये मन का स्वभाव है, कुछ भूल नहीं है इसमें, सिर्फ उसका स्वभाव है। आज जो भोजन किया, कल जो भोजन किया, परसों जो भोजन किया, तो चौथे दिन गब। मन तो नए को मांगता है। इसलिए अगर पत्नी में आकर्षण जारी रखना है तो नए के सब उपाय बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। तो मारपीट के आकर्षण चलता रहता है। इसलिए हमने विवाह के इतने इंतजाम किए हैं ताकि बाहर कोई उपाय ही न रह जाए। जिन मुल्कों ने बाहर के उपाय छोड़ दिए वहां विवाह टूट रहा है, विवाह बच नहीं सकता। विवाह एक बड़ी आयोजना है। वो आयोजना ऐसी है कि पुरुष फिर किसी और स्त्री को ठीक से देख भी ना पाए, स्त्री फिर किसी और पुरुष के निकट पहुंच भी ना पाए। तो फिर मजबूरी में उन दोनों को हमने छोड़ दिया। उसका मतलब यह हुआ कि मुझे आज भी वही भोजन दें, कल भी वही भोजन करूंगा, 5वें दिन भी करूंगा, लेकिन अगर मुझे और भोजन उपलब्ध हो सकते हो, कोई अड़चन ना आती हो, कोई असुविधा ना आती हो, तो नहीं करूंगा। इसलिए एक बात पक्की है, विवाह तभी तक टिक सकता है दुनिया में जब तक हम बाहर के सारे आकर्षणों को पूरी तरह रोक रखते हैं। और बाहर के आकर्षण में जितना आकर्षण मिलता है उससे ज्यादा खतरा मिले, उपद्रव मिले, झंझट मिले, परेशानी मिले तो रुक सकता है, नहीं तो विवाह टूट जाएगा। लेकिन ये विवाह जो टूट जाएगा झूठा ही होगा। कि कौन सी पत्नी है उसके पहले कोई पता नहीं चल सकता, कोई उपाय नहीं पता चलने का। मुझे क्या पसंद है
मेरा किसके साथ गहरा नाता है आंतरिक, वो तभी पता चलेगा जब बदलने के सब उपाय हों और बदलाहट ना हो। जब बदलने के कोई उपाय ही ना हो और बदलाहट ना हो तो सभी पत्नियां सतियां हैं, कोई अड़चन नहीं है। और सभी पति एक पत्नी व्रती है। जितना हमारे चारों तरफ खूंटियां हों उतना ही हमें पता चलेगा कि कितना प्रोजेक्शन, कितना हमारा मन एक खूंटियों की वो बड़ी काम कर रहा है जो सभी आदमी करते हैं। कुत्ता हड्डी चूसता है तो हड्डी में कुछ रस तो होता नहीं, लेकिन कुत्ते के खुद ही मुंह में जख्म हो जाते हैं हड्डी चूसने से, उनसे खून निकलने लगता है। वो जो खून निकलने लगता है वो कुत्ता समझता हड्डी से आ रहा है। वो खून गले में जाता है, स्वादिष्ट मालूम पड़ता है, अपनी खून है। लेकिन कुत्ता समझे भी कैसे कि हड्डी से नहीं निकल रहा। जब हड्डी चूसता तभी निकलता है। स्वभावता तर्कयुक्त है, गणित साफ है कि जब हड्डी चूसता हूं तभी निकलता है, हड्डी से निकलता है। लेकिन वो निकलता है अपने ही मसूड़ों के टूट जाने से, अपने ही मुंह में घाव हो जाने से। कुत्ता मजे से हड्डी चूसता रहता और अपना ही खून पीता रहता है। सुख मिल रहा है तो वो अपने ही खून झरने से मिलता है, किसी दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। हड्डी चूसना है। लेकिन कथन है, न कुत्ते की समझ में आता ना आदमी की समझ में आता। खुद को समझना जटिल है। महावीर कहते हैं काम भोग अपने आप न मनुष्य में संभाव पैदा करते हैं, न तो सोचना कि काम भोग से कोई समता उपलब्ध होती है, सुख उपलब्ध होता है, शांति उपलब्ध होती है। इससे विपरीत भी मत सोचना। साधु सन्यासी यही सोचते हैं काम भोग से दुख उत्पन्न होता है, कठिनाई आती, राग द्वेष पैदा होते हैं, नरक निर्मित होता है। ध्यान रखना कि ये वही आदमी है जो कल सोचता था काम भोग से स्वर्ग मिलता है, ये वही तुम्हारा मन ही आरोपित करता है। काम भोग पर तुम्हारा मन ही तुम्हारा नरक भी निर्मित करता है। तुम काम भोग से वही पाते हो जो तुम डाल देते हो उसमें। तुम्हें वही मिलता है जो तुम्हारा ही दिया हुआ है, और तुम देना डालना बंद कर दो, काम भोग विलीन हो जाता है, तिरोहित हो जाता है। खूंटियां खड़ी रहें अपनी जगह, तुम अपनी वृत्तियों को उन पर टांगना बंद कर देते हो। और जिस दिन कोई व्यक्ति ये जान लेता है कि सुख भी मेरे, दुख भी मेरे, सब भाव मेरे हैं, उस दिन व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जब तक मुझे लगता है दुख किसी और से आता, सुख किसी और से आता, तब तक मैं परतंत्र होता हूं, निर्भर होता हूं। मुक्ति का यही है अर्थ। जिस दिन मुझे लगता है सब कुछ मेरा फैलाव है, लेकिन प्रोजेक्टर दिखाई नहीं पड़ते। फिल्म में भी आप बैठ कर देखते हैं, प्रोजेक्टर पीठ के पीछे होता है, वो वहां छिपा रहता है, दीवार के भीतर छोटे से छेद से निकलते रहते हैं चित्र, दिखाई पड़ते हैं पर्दे पर, जहां होते नहीं। जहां होते हैं वो होती पीठ के पीछे, वहां कोई देखता नहीं। पर्दे पर कुछ होता नहीं, पर्दे पर केवल जो प्रोजेक्टर फेंकता है वो दिखाई पड़ता है। ध्यान रहे, जब मैं किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी मित्र, किसी शत्रु के प्रति किसी भाव में पड़ जाता हूं तो प्रोजेक्टर मेरे पीछे भीतर छिपा है, जहां से मैं चित्र फेंकता हूं, और दूसरा व्यक्ति केवल एक पर्दा है जिस पर वो चित्र दिखाई पड़ता है। मैं ही दिखाई पड़ता हूं बहुत लोगों पर। जैसे बाप, अगर बाप गधा रहा हो स्कूल में तो बेटे को गधा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बेटे को बुद्धिमान बनाने की कोशिश में लगा रहेगा, और जरा सा बेटा कुछ ना समझी और मूर्खता करे और जरा नंबर उसके कम हो जाए तो बाहरी शोरगुल मचाएगा। बुद्धिमान बाप इतना नहीं मचाएगा, बुद्धू बाप जरूर मचाएगा। उसका कारण है कि बेटा सिर्फ प्रोजेक्शन का पर्दा है, जो उनमें कम रह गया है वो उसमें पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा एक दिन अपना स्कूल से प्रमाण पत्र लेके लौटा, सालाना परीक्षा का, लेकिन बेटा नसरुद्दीन का ही था। वो खड़ा मुस्कुराता रहा। जब बाप काफी शोरगुल कर लिया और काफी अपने को उत्तेजित कर लिया, तब उसने कहा कि जरा ठहरिए, ये प्रमाण पत्र मेरा नहीं, एक पुरानी कुरान की किताब में मिल गया है, ये आपका है।
मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि तो ठीक, तो जो मेरे बाप ने मेरे साथ किया था वही मैं तेरे साथ करूंगा। उसके लड़के ने पूछा तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ क्या किया था? उसने कहा नंगा करके चमड़ी उधेड़ दी थी। तो ठीक, मेरा ही सही, कोई हर्जा नहीं, तेरा कहां है? उसके बेटे ने कहा कि मेरी दिखाई पड़ता, आपको दिखाई पड़ता है कि फला आदमी बहुत ईर्षालु है, थोड़ा ख्याल करना, कहीं वो आदमी पर्दा तो नहीं है और आपके भीतर ईर्षा है। आपको दिखाई पड़ता फला आदमी बहुत अहंकारी है, थोड़ा ख्याल करना, कहीं वो पर्दा तो नहीं है और अहंकार आपके भीतर है। आपको लगता फला आदमी बेईमान है, थोड़ा ख्याल करना। थोड़ा मुड़ मुड़ के देखना शुरू करो ताकि प्रोजेक्टर का पता चले, पर्दे पर ही मत देखते रहो।